हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। आपके घर में भी इस तरह से झाड़ू जो है ना, जब वो ख़राब हो जाती है तो आप उसको फेंकिए नहीं। आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं इस तरह से एक आपको हैक बताने वाली हूँ। आई थिंक आपने यूट्यूब पर देखा भी होगा, फिर भी आप मेरे वीडियोज़ पर आए हैं अगर, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, और हम इसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं चलिए बताते हैं। सबसे पहले झाड़ू के अंदर आप देखेंगे ना, इस तरह से ना मोटी मोटी थोड़ी सी स्टिक्स होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जितनी भी ये मोटी मोटी स्टिक्स हैं, सबसे पहले मैं इन सभी को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इतनी सारी, कम से कम आई थिंक कि 6 या 8 इसमें से स्टिक्स निकली हैं। और उसके बाद जो झाड़ू की नीचे जो से थिक थिक जो उसकी डंडियाँ थी ना, उसको भी मैंने तोड़ के रख लिया। ये बहुत मतलब मजबूत थी, ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर में ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इनको भी तोड़ करके और फिर कलेक्ट कर लिया। तो कलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 तरीका बताने वाली हूँ कि इन 3 तरीक़ों से आप इन जो डंडियाँ हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है। मैंने एक पॉट में 2 प्लांट लगा रखे थे और अब इसकी जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग ग्लोरी का जो प्लांट है ना, बहुत फास्ट ग्रो प्लांट है और साथ ही साथ ये एक ऐसा प्लांट है जो कि ये बेल की तरह बढ़ता है। तो इसको हम सपोर्ट देने के लिए इन दोनों डंडियों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले दोनों को मैंने पॉट में अच्छे से इस तरह साइड में फिट कर दिया। उसके बाद मैंने एक रस्सी ली है और रस्सी को इस तरह से बांध देंगे और फिर इसके चारों तरफ अच्छे से लपेट देंगे। इस तरह से लपेटेंगे जिससे कि ये एक सपोर्ट की तरह रहे, जिससे कि हमारे जो प्लांट है ना, वो जब ग्रो हो तो अच्छे से एक उसमें उसको देने के लिए एक शेप भी अच्छे से आ जाए और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो 2 प्लांट है, तो एक प्लांट को मैं इस वाले स्टिक की तरफ इस तरह से लपेट दूंगी और जो दूसरा वाला प्लांट है उसको मैं दूसरे वाले स्टिक की तरफ से लपेट दूंगी। और जब ये ग्रो होंगे ना, तो ये एक बहुत अच्छा सा शेप लेंगे और जब इसमें फ्लावरिंग होगी वो देखने में अच्छे भी लगेंगे, इधर उधर कहीं फैलेंगे नहीं। तो इस तरह से जो इसमें से जो भी डंडियाँ निकलती हैं उसका यूज़ करके आप अपने प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए इस तरह से थ्रिल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया। तो ये मेरा फर्स्ट तरीका था। इस तरह से हम इन डंडियों का यूज़ करके अपने प्लांट्स को सपोर्ट दे सकते हैं। तो चलिए, आपको ये अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड आइडिया के लिए मैंने लिया है मेरा अपराजिता का प्लांट। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब मैंने इसको स्पॉट में लगाया था। अब देखिए कुछ टाइम के बाद ये जो प्लांट है बहुत बड़ा भी हो गया है और साथ ही देखिए इसमें छोटे छोटे से इसमें ग्रासेस निकल गई। तो इन्हें सबसे पहले मैंने पॉट से साफ केयर कर लिया। उसके बाद मैंने अब 4 स्टिक को लिया है और चारों स्टिक को मैं इस तरह से साइड में इस तरह से मैं इसको इसमें लगा लूँगी। तो जितनी भी हमारे स्टिक्स है ना, सबकी जो हाइट है वो हमें सेम रखनी है, ऊपर नीचे नहीं रखनी है। तो जितनी भी 3 स्टिक्स तो फिलहाल बड़ी थी और जो ये वाली स्टिक थी वो थोड़ी सी छोटी थी। तो मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा और दबाया और जिससे कि मैंने जो चारों स्टिक्स हैं उनके साइज़ को सबसे पहले सेम कर लिया, मतलब कि बराबर कर लिया। और चलिए अब नेक्स्ट काम क्या करना है। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक धागा लिया है ये वाला, ये जिससे पतंग उड़ाते हैं ना, वो वाला धागा है प्लास्टिक का। ये ख़राब भी नहीं होता है जल्दी, आप पानी में भी रखेंगे तो, इसलिए मैंने ये वाला धागा यूज़ किया। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहता है। तो इसको सबसे पहले मैं फर्स्ट इस तरह से स्टिक में बांध लूँगी। बांधने के बाद चारों तरफ से हम इसको स्टिक्स में लपेट लेंगे। तो इस स्टिक से सबसे पहले मैं ला करके और इसमें इस तरह से टाई करूँगी। फिर मैं सेकंड वाला जो थर्ड वाला जो स्टिक है उसमें ला के उसको टाई करूँगी और फिर मैं इस फोर्थ वाले स्टिक में ला करके उसको टाई करूँगी। तो इसी तरह से करते हुए हम ऊपर तक इसे अच्छे से टाई कर देंगे, जिससे कि जब हम अपना अपराजिता का प्लांट इसमें इस तरह से लपेटेंगे ना चारों तरफ से, तब वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से हम इसे लपेट लेते हैं। जो धागा हम इसमें टाई कर रहे हैं उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, जिससे कि हमारे प्लांट की जो ब्रांच है वो जैसे जैसे ग्रो होगी ना, वो वैसे वैसे वहाँ पर देखने में अच्छी भी लगेगी। फिर हम इस धागे को काट करके और यहाँ पे टाई कर देंगे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग धागा है, इस वजह से ख़राब भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें गैप आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा गैप भी है। अब इसके बाद अब जो अपराजिता का प्लांट है उसको लेंगे और जो ये रस्सियाँ हैं ना, उसके किनारे किनारे मैं इस तरह से लपेट दूँगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मेरा अपराजिता का प्लांट है। तो सेकंड वाले रो में ले जा करके और मैंने इसको इस तरह से अच्छे से लपेट दिया। जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होगी वैसे वैसे मैं इसमें इस तरह से लपेटती जाऊँगी, जिससे कि हमारे अपराजिता के प्लांट को जब जो कोई शेप भी मिलेगा ना, वो बहुत दिखने में अच्छा लगेगा। जब प्लांट्स ग्रो होते हो तो एक अच्छे से शेप में जब ग्रो होते तब वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम इसे लपेट देंगे। तो इस तरह से आप अपने किसी भी प्लांट के लिए बढ़िया सा एक स्टैंड बना सकते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप भी इन जिस तरह के जो झाड़ुओं की जो स्टिक्स होती
होती है ना, इस तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड, अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको थर्ड तरीका बताती हूँ कि थर्ड तरीका क्या है अपने प्लांट्स में इस तरह के झाड़ू के स्टिक यूज़ करने का। तो थर्ड तरीका बताने के लिए मैंने लिया है अपना गुलदाउदी का प्लांट, जिसका ग्रोइंग टाइम है। इस समय हमें प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसा प्लांट जो कि जब ग्रो होता है ना, तो वो आपके पॉट से बाहर की ओर निकलने लगता है। जैसे कि ये वाला प्लांट है, ये जब ग्रो होता है ना, प्लांट जो पॉट है उसके बाहर निकलने लगता है। तो इसको हम सपोर्ट देने के लिए इस तरह के स्टिक का यूज़ करेंगे। तो साइड साइड में आप चाहें तो 2 या फिर 4 या फिर 3, जितना भी आपके पास स्टिक हो, इस तरह से साइड साइड में लगा देंगे। और उसके बाद फिर से मैंने उसी धागे का प्रयोग किया है। और ये क्योंकि मजबूत धागा है, ये पानी में ही रहेगा तो भी ख़राब नहीं होगा, इसलिए, और धूप में भी रहेगा तो भी ख़राब नहीं होगा। तो आउटडोर वाले जो प्लांट्स है उसके लिए मैं यही वाला धागा यूज़ करती हूँ। तो इसको अच्छे से बांध देंगे और बांधने के बाद दोनों स्टिक्स है ना, उसमें हम इस तरह से लपेट देंगे। तो 3-4 बार लपेट देंगे, जिससे कि हमारे प्लांट जो है उनको एक अच्छा शेप भी मिलेगा और साथ ही साथ हमारा जो प्लांट है ना, वो पॉट से बाहर की ओर भी नहीं निकलेंगे और सिक्योर रहेंगे। वो पॉट के अंदर ही इस तरह से ग्रो होते रहेंगे। इनकी हम प्रूनिंग करें या कुछ भी, तो भी ये बस स्पॉट के अंदर ही ग्रो होते रहेंगे। और अगर 2 की जगह जब हम 4 स्टिक लगाएंगे ना, तो और अच्छा इसमें भी को गोल शेप आएगा और जब फ्लावरिंग होगी तो वो देखने में भी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप इन स्टिक्स का यूज़ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बेकार झाड़ू रहती है तो इस तरह से उसके स्टिक्स को निकाल लीजिए और आप इस तरह से अपने किसी भी प्लांट को शेप दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं अब जितने भी झाड़ू ख़राब होती है ना, तो उसके स्टिक्स को निकाल लेती हूँ। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। फर्स्ट ये वाला मैंने बताया था, जो कि आपने देखा अभी, और सेकंड अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि सेकंड वाला कौन-सा तरीका है। तो सेकंड ये वाला है जिसको अभी मैंने लगाया था, ये हमारा अपराजिता के प्लांट वाला है। तो प्लांट जो है वो पीछे की ओर है, तो मैं इसको घुमा के फिलहाल सीधा कर देती हूँ। जब ये ग्रो होगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, पूरा गोल गोल ही अच्छे से ग्रो होगा। और थर्ड वाला ये वाला है जिसमें मैंने गुलदाउदी के प्लांट को इस तरह से सपोर्ट दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये तरीके हैं, आप किसी भी प्लांट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी तरफ से भी और भी ज़्यादा इस तरह से तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।